नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि सर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन लॉस में हूं, तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अभी जुलाई का महीना है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए टैक्स पे करने का 31 जुलाई आखिरी टाइम होता है। इस वीडियो में हम लोग सभी तरह के सवालों का जवाब एकदम आसान शब्दों में देने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, एफएनओ ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपके लिए एकदम परफेक्ट नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। या फिर आप अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फॉरेक्स में कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, अगर आप लॉस किए हो तो क्या आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। ये सब सवालों का जवाब आपका भाई विकास गुप्ता आज इस वीडियो में देगा। तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के बाद लाइक और आपका क्या डाउट है या फिर क्या सजेशन है कमेंट जरूर करिएगा। तो सिंपली सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या जो ट्रेडर लॉस में है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्या उनको टैक्स पे करना चाहिए। तो इसका सवाल दो तरह से दूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट यानी इंडिया के स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे में इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप लॉस में भी हो, तो आप आईटीआर फाइल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप लॉस किए हो और आप आईटीआर जब फाइल करोगे तो आप आईटीआर में वो लॉस दिखाओगे, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका जो फाइनेंशियल ईयर का लॉस है वो दिख गया। अब इसका फायदा क्या होगा? नेक्स्ट ईयर अगर आपने कोई प्रॉफिट बनाया तो उस प्रॉफिट में से ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। ये आप 8 साल तक कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होगा कि पूरे साल आपने जो भी टीडीएस भरा है, यानी कि जो भी टीडीएस आपका कटा, चाहे आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, कुछ में भी, तो वो टीडीएस आपका रिफंड मिल जाएगा अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो भी। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में हो तो आप आईटीआर फाइल करो। अब दूसरा सवाल कि क्या क्रिप्टो और फॉरेक्स वाले को करना चाहिए। तो देखो, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ फॉरेक्स और क्रिप्टो में ही करते हो, स्टॉक मार्केट में कोई काम नहीं करते, तो आप अगर लॉस किए हो तो आप नहीं भी फाइल करोगे तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो में जो भी लॉस होता है वो ना ही आप अगले साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ना ही कोई लॉस सेट ऑफ होगा। तो ओनली क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडर अगर लॉस में है तो नहीं भरिएगा तो भी चलेगा। लेकिन फिर यही एक बात हो जाता है कि अगर आप पूरे साल कोई टीडीएस पे किए होंगे और आप टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं, तो आप क्रिप्टो फॉरेक्स में लॉस किए हैं दिखाइए, ताकि आपको टीडीएस वापस मिल जाएगा। तो ये आपके सवालों का जवाब कि क्या आपको फाइल करना चाहिए। तो ये आपका फायदा। ऊपर से अगर आप कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास आईटीआर हो जाएगा, तो ये आपका एक बोनस पॉइंट रहेगा। क्लियर? अब आते हैं दूसरी बात कि टैक्स हमें किस प्रकार से देना है। सबसे पहले मैं स्टॉक मार्केट का बात करता हूं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है, खास करके इक्विटी ट्रेडिंग में। इस बात को आप आज अच्छे से समझ लेना। देखो, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे स्टॉक में, इंडेक्स में, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर को बाय सेल करना, ऑप्शंस में कॉल पुट को बाय सेल करना, अगर आप ये ट्रेडिंग करते हो तो ये एक बिजनेस इनकम में चला जाता है। अब हमारा जो टैक्स का रिजीम है वो क्या है? 12 लाख तक का आपका जीरो टैक्स, यानी आप पूरे साल आपका अपना जो भी काम धंधा है उससे और एफएनओ ट्रेडिंग मिला करके भी अगर 12 लाख से अंदर काम कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, जीरो। लेकिन फिर कहूंगा आप आईटीआर जरूर फाइल करना, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो मैंने बताया। दूसरी बात, अगर आप 12 लाख से ऊपर अर्निंग कर रहे हो, मान लो कि आप कोई सैलरीड हो, आपका 10 लाख सैलरीड है सालाना, और आप 2 से 2.5 लाख रुपया आपने अर्निंग किया एफएनओ ट्रेडिंग से पूरे साल में, तो आपका इनकम कहां से चला गया? 12 लाख से ऊपर। अब देखो 12,75,80 हजार के ऊपर से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसका जो टैक्स का जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है, जो कि आप सबसे इजी हो जाएगा। आप सीए के पास जाके ये सारी चीजें बताओगे, वो आपका सारा कुछ बताएगा। ठीक है, फिर सिंपल पहले समझो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप एफएनओ करके प्रॉफिट बनाए हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो एफएनओ का जो आपने एक्सपेंसेज है, इंटरनेट बिल, रूम का खर्चा, पानी बिल, बिजली बिल, ये सब आप जोड़ सकते हो।
लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई इसका प्रूफ नहीं है तो आप सीए को बताओगे। सीए के पास ऑप्शन होता है कि आपने साल में जो भी अर्निंग किया उसका 50% एक्सपेंस मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, एफएनओ की बात हो गई। अब मैं आपको क्लियर बताता हूं, अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि एचडीएफसी, रिलायंस, कोई भी स्टॉक को आपने आज बाय किया और आज ही उसको सेल कर दिया, तो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, ये आपका बिजनेस स्लैब में आएगा। लेकिन अगर कोई शेयर डिलीवरी में लिया और आप उसको 1 साल के अंदर बेचते हो, 2 दिन पे बेचते हो, 4 दिन पर, 15 दिन पे, 20 दिन पर, 1 महीना पे, या फिर 360 दिन पर बेचते हो, तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो आता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। याद रखना, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग का कंफ्यूजन है ये आपको ध्यान में रखना, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, सब लोगों को पता है कि शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट का टैक्स है वो है 20%, ये सबको पता है। तो अधिकतर लोगों को क्या लगता है कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनमें लगता है, लेकिन याद रखना दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग जो कर रहे हो वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गेन में आता है। तो आपका स्विंग ट्रेडिंग पर और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर फ्लैट 20% लगता है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई शेयर आपने खरीदा और वो शेयर 1 साल के बाद बेचा, तो वो हो गया लॉन्ग टर्म, उस पे आपको कितना लगेगा? 12.5% टैक्स। अब यहाँ पे एक खेल देखिए, आप अगर लॉन्ग टर्म में कोई शेयर खरीद के बेच रहे हो तो आप 1 साल के अंदर 1,25,000 रुपए तक बिना कोई टैक्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन में ये कोई क्राइटेरिया, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। यानी आपने अगर पूरे साल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से, स्विंग ट्रेडिंग से, अगर पूरे साल आप 50,000 का प्रॉफिट बनाए, 5,000 का बनाए, 5 लाख का बनाए, आपको फ्लैट 20% पे करना ही पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पे मिसमैच नहीं। आपको अगर ये लगता है कि मैंने पहले कर लिया था, नहीं दिखाया, नहीं टैक्स फिल किया, लेकिन कभी भी ये पेनल्टी आ सकती है, आपके ऊपर नोटिस हो सकता है, फ्रीज किया जा सकता है अकाउंट। ठीक है, नजर पड़ेगा तो स्विंग ट्रेडिंग जब करते हो, किसी स्टॉक को डिलीवरी में लेकर के 2 से 5% के गेन पर बेचते हो 1 साल के अंदर, तो फ्लैट 20% देना होगा और इसमें कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। यानी कि आप जो है अगर पूरे साल स्विंग ट्रेडिंग करके 5,000 भी बनाए हो तो टैक्स देना है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्लैट 30%, साल में आप 2,000 बनाए हैं, 2,000 का 30% देना होगा। कोई भी लॉस आपका वहां पे सेट ऑफ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं, से आपने बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, बिटकॉइन बेचकर 10,000 बनाया, इथेरियम खरीदा, इथेरियम को बेच करके 5,000 लॉस किया, तो आपको लगेगा कि मेरा प्रॉफिट 5,000 है। बिल्कुल नहीं, 5,000 जो लॉस किया दूसरे कॉइन में, उसका कोई मतलब नहीं। 10,000 जो आपने प्रॉफिट बनाया बिटकॉइन पे, उसका 30% देना ही देना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहना। कोई भी क्रिप्टो फॉरेक्स में आपने जो कमाया है, जो प्रॉफिट बनाया है, चाहे आपने बैंक में लिया नहीं लिया, आपके डीमेट अकाउंट में ही है, आपको 30% देना है। कोई दूसरे कॉइन का लॉस नहीं होगा सेट ऑफ। ये क्लियर समझ लिया। अब याद रखना, जब भी आप ITR फिल करने जाओ तो आपके पास आपका आधार, पैन, जो भी डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। आप इनकम टैक्स के पोर्टल से एक AIS डाउनलोड कर लेना PDF, और दूसरा एक 26A का आता है वो डाउनलोड कर लेना, ताकि वहां से सारा आपका TDS वगैरह दिख जाएगा। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट जरूर रखना, और शहर के किसी छोटे से CA के पास जाओ। 500 रुपया बहुत हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया लगेगा। आप ITR को फाइल करो। ये काम करना हर एक इंडियन के लिए बहुत ही जरूरी है, एक कर्तव्य मानो। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट में आप या क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में काम करते हो, या फिर आप नहीं भी करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सालाना अर्निंग करते हैं 3 से 5 लाख, तो भी आप ITR को फाइल करो, बहुत सारा बेनिफिट्स है। बाकी आपका अभी भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। और हाँ, आप हमारे साथ पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लेमन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे साथ अपना स्क्रीन शेयर करके जुड़ जाइए लाइफ टाइम के लिए लर्निंग एंड अर्निंग क्लास में। थैंक यू।